हेलो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसमें एक साइन होता है आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, और इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं इसको, आई को। कुछ लोग इसको जैसे आर्टा से भी कंफ्यूज कर देते हैं। आई थिंक वो कंफ्यूज नहीं करना है हमने इसको आई को इमेजिनरी यूनिट के नाम से ही जो है बताना है। और इसमें क्या होता है कि जो आई है दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। जैसे किसी भी ऐसे नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन ये आई का स्क्वायर जो है वो -1 है, इसीलिए इसको इमेजिनरी बोलते हैं, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड में इसको इमेजिन करना मुश्किल है। तो ये इमेजिनरी यूनिट आई से रिलेटेड है। अब हम आगे आई स्क्वायर में हम लोग देख सकते हैं, आई इंटू आई करके -1 हो गया। और ये जो फिर देन आई रेज टू 3 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ -i एंड लाइक दैट। सो वी कैन डू इट फॉर नंबर ऑफ इटरेशन, लाइक आई रेज टू 4 इज इक्वल टू 1। लेट्स से यहाँ से हमने ये कैलकुलेट किया है। जैसे आई स्क्वायर -1 इंटू -1 इज़ 1। सो दिस इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू कम्प्लेक्स नंबर। तो हम कम्प्लेक्स नंबर को उसका रियल पार्ट सेपरेट लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट लिख लेते हैं। हेयर जेड इज़ कम्प्लेक्स नंबर एंड ए इज़ रियल पार्ट ऑफ दैट एंड बी इज़ इमेजिनरी पार्ट एंड आई इज़ द इमेजिनरी यूनिट। तो जो भी आई के साथ लगा हुआ है ये पूरा, इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल भी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के दिए हैं। 5 + 2i इज़ 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड इज़ -3 + 7i, सो लाइक दैट। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इमेजिनरी जो कंसेप्ट है इमेजिनरी यूनिट का, ये ज़्यादातर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग में यूज़ होता है। और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्चुअली सब्ट्रैक्शन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कैसे होती है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर से दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे माइनस होता है, वो हम ज़रा सीखेंगे। जैसे एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज इक्वल टू 7 + 2i एंड Z2 इज़ 5 - 3i। तो इसको जब हमने माइनस करना है तो पहले ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट्स में दोनों को लिख लेंगे और फिर उसके बाद एक ऊपर एक और नीचे, Z1 को ऊपर लिख लेंगे, Z2 को नीचे लिख लेंगे और इसके साइन रिवर्स करने हैं। ये फ़र्क है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ये फ़र्क है कि एडिशन में हम एज इट इज़ ऐड कर देते हैं, रियल के साथ ऐड कर देना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी के साथ ऐड कर देना है। लेकिन इस केस में हम लोगों ने ये रिवर्स करना। देखो, इसका प्लस साइन था तो माइनस कर दिया, और माइनस था तो प्लस कर दिया। तो 7 - 5 2 आ गया, 2 + 3 5 आ गया। तो ये आंसर हो गया। तो ऐसे ये याद रखना कि रियल टू रियल पार्ट करना है कैलकुलेशन, इमेजिनरी टू इमेजिनरी पार्ट करना है, और साइन जो है वो रिवर्स करने हैं। ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और ये आपके लिए क्वेश्चन है 5 - 5 + 9i -3 + 2i। तो ये आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आगे भी हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आगे हम लोग वीडियो बनाएंगे और आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक सिंपल एग्जांपल जो है कैलकुलेट करूँगा। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 हैं, 2 + 5i एंड 3 + 4i। ये मल्टीप्लिकेशन साइन है इसका। इसको मैं एक स्टेप 2 स्टेप में करूँगा। 2 स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक है कि पहले आप 2 को ये पूरे से मल्टीप्लाई करिए, दैट इज स्टेप 1। 2 × सेकंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर आप क्या करिए, ये जो इसका इमेजिनरी पार्ट है
5i को फिर स्टेप 2 में 5i को इससे मल्टीप्लाई करिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, तो उसको फिर सॉल्व कर लीजिए। जैसे ये 2 3 6 और 8i हो गया, 2 चौक 8, और ये 5i इंटू 3 15i हो गया, और 5 इंटू 4 20, और आई स्क्वायर हो गया क्योंकि 2i है यहाँ, ठीक है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6, ये 23i बन जाएगा टोटल, और ये 20 और ब्रैकेट में आई स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, तो दैट मीन्स 6 + 23i - 20, तो ये आंसर हो गया -14 + 23i, ये हो इसका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ गया। और आपके लिए क्वेश्चन ये है 3 + 5i एंड 4 + i, इसको आप मल्टीप्लाई करके प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करिए। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का स्क्वायर कैसे करते हैं, स्क्वायर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और ये सिंपली जो हमारा अलजेब्रा का मेथड है a + b का होल स्क्वायर, उसी हिसाब से हम लोगों ने ये करना है। जैसे मैंने ये लिख रखा है आप देख रहे होंगे z², और जो है वो a + bi मीन्स इमेजिनरी पार्ट b है, और ये पार्ट जो है वो a है जो रियल पार्ट है, और a + bi इज़ बेसिकली ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हम स्क्वायर जैसे a + b का होल स्क्वायर हम करते हैं a² + bi का होल स्क्वायर, और प्लस 2a इंटू bi। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं a² + b² i² + 2abi। तो a² एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस b² के ब्रैकेट में हम i² जो -1 होता है, राइट, बिकॉज i इज़ ऑलवेज √-1 प्लस 2abi। तो ये रियल पार्ट बन गया a² - b² प्लस 2abi, तो 2ab इज़ इमेजिनरी पार्ट। तो ऐसे हम अगर एग्जांपल लें, जैसे z1 = 2 + 3i, और इसका हम स्क्वायर करके देखें तो a = 2 एंड b = 3। तो इसमें हम अगर फीड करें a² - 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × 3i, तो ये बन जाएगा 4 - 9 + 12i, -5 + 12i जो है वो z² आएगा। आपने देखा होगा कि अगर हम इससे ये पता चलता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। और अब आप जो है एक और कॉम्प्लेक्स नंबर 3 - 4i का स्क्वायर करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में और डिटेल में भी आपके साथ बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आपको और बताऊंगा। इसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, वो कैसे की जाती है। डिफरेंट फॉर्म से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको अगर डिफरेंट फॉर्म्स का ना पता हो तो आपको समझने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। जैसे एक है, फर्स्ट है अलजेब्रिक फॉर्म। अलजेब्रिक फॉर्म इस फॉर्म में होती है z = a + bi, और इसको अगर एग्जांपल लें हम तो z = 2 + 3i। सो दिस इज़ वन वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सेकंड वे है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म का। उसको हम लिखते हैं z = ब्रैकेट में a, b। a इज़ रियल पार्ट एंड b इज़ इमेजिनरी पार्ट। सो एग्जांपल है जैसे 2 + 3i को हम क्या लिखेंगे ऑर्डर फॉर्म में 2 and 3, 2, 3। और एक आगे इम्पॉर्टेंट है ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। हम उसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको एर्गेंड प्लेन भी बोलते हैं, एर्गेंड प्लेन। और इसका देखिए ये एक एक्सिस पे इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं इसको, और इसको रियल एक्सिस बोलते हैं।
तो जो रियल पार्ट है वो यहाँ रिप्रेजेंट होता है, यहाँ से 0 से a. सो दिस लेंथ इज a एंड दिस लेंथ इज इमेजिनरी part, that is b. If it is a plus bi, so this is b, this is a. So this common point here is ab. So this is represented by this complex number is represented by this point ab. So z is represented by point ab, a and b, right? And last one is polar form. वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके इन्होंने यूज़ किया. इसको हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल टू आर इन द ब्रैकेट्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. तो इसमें r इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट एंड थीटा इज द आर्गूमेंट एंगल. सो इसमें मैंने एग्जांपल दिया है z इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉस 45 प्लस आई साइन 45. तो इसमें आप इस एग्जांपल से आपके लिए क्वेश्चन भी है कि इसमें व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा. सो यू कैन राइट दैट एंड गिव इन द कमेंट्स आल्सो. थैंक यू वेरी मच. एंड दीज फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हमें पता चल होना चाहिए कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय. हेलो फ्रेंड्स, ये एक नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड एक कोई कन्फ्यूज़न कभी हो जाता है तो मैं उसको क्लियर करना चाहता था कि हम कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं. बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर जैसी कोई टर्म नहीं है. बेसिकली ये एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. जैसे z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, दिस इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. उसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो हम लेते हैं माइनस जेड माइनस ए माइनस बी आई. सो अगर टोटल करें इसका तो 0 आता है, राइट. ऐसे अगर हम एग्जांपल लें जेड का 2 प्लस 3i और उसका एडिटिव इन्वर्स -2 माइनस 3i होता है और टोटल बिकम 0. सो बेसिकली कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली एज ए रिलेशनशिप इसको यूज़ कर सकते हैं कि एक दूसरे का वो रिवर्स होता है जिसको हम एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं. बट एज सच जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्प्लीमेंट्री होना जो है वो एक रिलेशनशिप तो हो सकता है बट इट इज़ नॉट ए सेपरेट कैटेगरी. सो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट ए सेपरेट कैटेगरी. कैटेगरीज आर बेसिकली लाइक रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स and general complex numbers, and also one very important is conjugate complex numbers. तो वो हम कभी दूसरे वीडियो में भी डिस्कस करेंगे. बट एज सच कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर की जो कन्फ्यूज़न है वो नहीं होनी चाहिए. इंस्टेड ऑफ दैट इट इज़ एडिटिव इनवर्स. ओके, थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग. इस छोटी सी वीडियो में मैंने कोशिश की है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इमेजिनरी यूनिट होता है, जैसे आई इज़ कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं. क्योंकि मुझे कुछ डाउट था कि हो सकता है इसको आई को एज ए आर्टा हम लोग समझते हैं, विच इज़ नॉट राइट. आई इज़ ए इमेजिनरी यूनिट और इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे a प्लस बी आई है इसमें ऐसे इसको रीड करना है, a प्लस बी आई, राइट. सिमिलरली जेड इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, 3 प्लस 4i. तो ये आई एज यू ऑल नो, ये आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये इसकी डेफिनेशन है. और आई ये मत भूलना कि आई जो है इट इज़ ए सिंबल and it is called imaginary unit in relation to complex numbers. तो ऐसे ही आप अपने क्वेश्चन अपने लिए आप कैसे इसको जो 6 माइनस 3i जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसको कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने ऊपर लिखा है आप इसको इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. बट आल्दो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है बट समटाइम्स लोगों को कन्फ्यूजन होता है. जैसे अगर a प्लस बी आई है तो आप इसको a प्लस बाई नहीं लिख सकते. बी लेटर इज़ ओके,
लेकिन बी जो है वो बेसिकली यहाँ एक इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इसकी बी की वैल्यू जैसे यहाँ 4 है, राइट। बट आई रिमेन्स एज इट इज़, आई को हम कुछ और नहीं लिख सकते। तो ये इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, ए प्लस बाई नहीं लिखना इसको, ए इज सेपरेट, बी इज सेपरेट, आई इज सेपरेट, सो यू हैव टू राइट ए प्लस बी आई। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की टाइप्स जो हैं, आपको पता होगा कि आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कितने टाइप के होते हैं, तो वो मैंने डिस्कस किया है इसकी। इसमें एक होता है प्योरली रियल नंबर, उसमें ए प्लस ज़ीरो आई, इसका जो ज़ीरो आई मीन्स इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो ज़ीरो होता है, राइट। तो बेसिकली हम लोग अगर डायरेक्टली अगर ए भी लिखें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो भी ऑब्वियसली इट इज़ अंडरस्टूड कि इसका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो आई है, राइट। सो दैट इज़ प्योरली रियल नंबर। देन सिमिलरली प्योरली इमेजिनरी नंबर, उसका ज़ीरो प्लस बी आई इसका एग्जांपल है। इसका रियल पार्ट इज ज़ीरो एंड इमेजिनरी इज नॉन ज़ीरो, राइट। देन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें ए प्लस बी आई है, इसमें ए और बी दोनों नॉन ज़ीरो होते हैं। सिमिलरली ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बेसिकली इट इज़ नॉट नथिंग बट एज ए डेफिनेशन वी कैन से ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर where both real and imaginary part are zero, so 0 plus 0 है, so it is basically zero only, it is basically zero, okay. And then special pairs हैं which also we should know. One is conjugate complex numbers, ये सेम नंबर होता है बट इसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है, जो रियल इमेजिनरी पार्ट का, रियल पार्ट का एज इट रहता है, और इमेजिनरी का जहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। तो ए प्लस बी आई एंड ए माइनस बी आई ये स्पेशल पेयर है, इसको कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और देन इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेम विच इज वेयर ए रियल पार्ट इज आल्सो द सेम एंड इमेजिनरी इज आल्सो द सेम, देयर आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपके क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप सभी टाइप के जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बताए हैं उनके एग्जांपल जो हैं वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर करिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हमने काफ़ी इसके बारे में पढ़ाई की है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, मैंने सोचा कि एक इनकी एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में वो भी आपसे डिस्कस कर लिया जाए। आपको जैसे पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सिंपली ऐसे इंडिकेट होता है जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आई। इसके रियल लाइफ यूजेस टेली कम्युनिकेशन में हैं, इनके जो रेडियो सिग्नल्स हैं इनको एनालिसिस करने के लिए उनका, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टू सॉल्व दी अल्टरनेट करंट सर्किट्स। जैसे इसमें हम Z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स है, जे हम आई की जगह लिखते हैं क्योंकि आई को वो जो है अगर आई लिखेंगे तो वो करंट के साथ जो है कन्फ्यूज हो जाता है, इसलिए आई को जे से रिप्लेस कर दिया है। इसमें जेड इम्पीडेंस बोलते हैं जेड को, और आर को रेजिस्टेंस बोलते हैं, और एक्स को रिएक्टेंस। ये कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस होता है। तो इसको हम यूज़ करते हैं जो कैलकुलेट द करंट। ये हम कभी डिटेल में एक और वीडियो भी बनाएंगे, उसमें आपको बताऊंगा। और तीसरी इसकी एप्लीकेशन है कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड गेमिंग में। इसमें हम जो जब स्मूथ रोटेशन करते हैं इमेजेस की, या जो वेरियस एक्टर्स हैं वीडियो गेमिंग, और जो भी वहाँ कोई इमेजेस को हमने रोटेशन देना है उसके लिए, और फिर विजुअल इफ़ेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, तो तब कॉम्प्लेक्स नंबर की यूज़ होता है। और एक इम्पॉर्टेंट इसका यूज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स में। इसमें जेड जो है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको हम यूज़ करते हैं फॉर सिग्नल प्रोसेसिंग, कंट्रोल सिस्टम्स एंड
इमेज रिकॉग्निशन। एंड लास्टली इसका यूज़ फिजिक्स में होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एंड वेव एनालिसिस में। तो ये एक एक करके एप्लीकेशन हम आगे वीडियोस में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको फर्दर खुद भी स्टडी कर सकते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इम्पोर्टेंस बताएगा कि हम जो इसको स्टडी करते हैं ऐसे ही नहीं करते, इसका यूज़ है, बहुत ज़्यादा रियल लाइफ यूजेस हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय। Thank you for watching. And please subscribe for more such stuff. हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एडिशन जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन कैसे की जाती है और इसका इम्पोर्टेंट मेथड ये। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन कैसे होती है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे आपसे। जैसे ये एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैंने लिख दिया है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल है जिसमें कि एक जो है ये रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, जिसके साथ आई जो है ये इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं इसको, ये लगा होता है। और जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है, जैसे ये Z1 2 + 3i और Z2 जो है वो 3 - i। माइनस आई के साथ जहाँ जैसे हम अज्यूम कर सकते हैं जहाँ 1i है ये, राइट। तो ये रियल पार्ट हैं और ये इमेजिनरी पार्ट हैं। तो इसको रियल को रियल के साथ कैलकुलेट करना होता है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। ये याद रखना है कि हम लोग रियल और इमेजिनरी को मिक्स नहीं कर सकते। जैसे 2 के साथ -1 ऐड करें, जहाँ 3i के साथ 3 ऐड करें, तो ये नहीं होगा। तो जैसे यहाँ रियल पार्ट 2 और 3 है, इसको ऐड कर दिया, इसमें 3 आइटा -3i माइनस है, प्लस है, और -i जो है ये है। तो 3 + 2 = 5 और 3i माइनस 1i, दैट मीन्स। तो ये हो गया आपका, i कॉमन आ गया, 3 - 1 हो गया तो 2 हो गया। तो इसका जो है एडिशन का जो आंसर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आंसर जो है वो 5 + 2i आ गया। ऐसे ही हम जो है आपके लिए क्वेश्चन है Z1 2 + 5i है और Z2 जो है वो 5 + 2i है। इसको आप ऐड करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और चैनल को हमारी को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।